दोस्तों, सोचो जरा, एक ऐसी खबर जो दुनिया को हिला के रख दे। अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। हाँ, सऊदी अरब ने बड़ा जनाब मुंह तोड़ जवाब दिया है इसराइल को। साथ ही साथ पाकिस्तान ने भी जो है वो इसराइल को सीधा जवाब दिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो अब बड़ा प्रोएक्टिवली इस इशू के ऊपर जो है वो बात कर रहा है। पाकिस्तान ने भी जो है वो सख्ती से इसकी मजम्मत की है। अच्छा, सोचने वाली बात, एक तो आई मस्ट से कि अच्छी बात है, मैं बार बार पिछले एक हफ्ते से बात कर रहा था कि पाकिस्तान को जो है बड़ा स्ट्रांग इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए। ये जो कुछ भी, एक तो वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बात की थी और अब ये जो इसराइल के वज़ीर आज़म ने ये जो बात की है, लेकिन इससे सारी चीज के अंदर एक इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो आप सोचते होंगे कि आखिर बेंजामिन नेतन्याहू ये सारा कुछ क्यों बोल रहा है। इसकी भी बेसिक वजह जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की पावर है। रूस और चीन खुलकर ईरान की हमायत में मैदान में आ गए हैं। रूस ने अमेरिका को खबरदार किया है कि वो इसराइल को किसी किस्म की अमदाद फराहम करने या उसके बारे में सोचने से भी बाज रहे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका की मुदाखलत मशरिक वस्ती के लिए मजीद खतरात का बास बनेगी। दूसरी जानिब चीन ने भी इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अबीब को खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। अगर ये हालात इसी तरह शिद्दत अख्तियार करते रहे तो ये मामूली सी चंगारी तीसरी आलमी जंग का पेश खैमा बन सकती है। नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग ने खामोशी तोड़ दी और कहा कि मुझसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं आए दिन ईरान के ऊपर इस तरह से हमले होते हुए देख सकूं। मेरी इतनी ताकत का क्या फायदा कि मेरे होते हुए कोई मुल्क ईरान पर हमला करे। किम जोंग ने मजीद कहा कि ईरान को अगर किसी किस्म का जंगी सामान की जरूरत है तो मैं ईरान की हेल्प करूंगा और हर किस्म का जदीद तरीन असलहा ईरान को प्रोवाइड करूंगा और अपने पूरे मुल्क की आर्मी ईरान के हवाले कर दूंगा। किम जोंग ने वाज़े कहा है कि मैं यहूदियों के सख्त खिलाफ हूँ और मैं ईरान के साथ मिलकर इसराइल को दुनिया के नक्शे से खत्म कर दूंगा। क्या अमेरिका और इसराइल ने ईरान को जंग हरा दी है? अमेरिका और इसराइल चाहते थे कि हम ईरान के अंदर मौजूद न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दें। अमेरिका के मुताबिक उन्होंने ईरान के अंदर मौजूद न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है, लेकिन ईरान का यह कहना है कि जब अमेरिका की जानिब से हमारी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया, उससे पहले ही हमने सारा यूरेनियम इन साइट्स से निकालकर महफूज मकामात पर शिफ्ट कर दिया था। यह जंग शुरू क्यों हुई? नाजरीन, इस जंग से पहले अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहा था। अमेरिका का ईरान को यह कहना था कि आप घुटने टेक दें, आपकी जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको खत्म कर दें और आप न्यूक्लियर पावर ना बने। ईरान अमेरिका की बात नहीं मान रहा था, जिसके बाद इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर हमले किए गए। इसराइल ने कोशिश की कि हम ईरान के अंदर मौजूद न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाएं, लेकिन वो न्यूक्लियर साइट्स अंडरग्राउंड थी, जिसकी वजह से इसराइल उनको तबाह नहीं कर सका। फिर अमेरिका ने इस्तेमाल किया अपने बंकर बस्टर मिसाइल का और अपने B-2 बम्बर जंगी तैयारे का, जिसके जरिए से अमेरिका के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के अंदर मौजूद 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। लेकिन ईरान का यह मौकिफ है कि हमने सारा यूरेनियम तो वहां से निकाल लिया था। लेकिन नाजरीन, न्यूक्लियर साइट तबाह हो जाना भी ईरान के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक इनमें से एक न्यूक्लियर साइट ईरान ने 1970 से बनाना शुरू की थी और दूसरी न्यूक्लियर साइट ईरान ने 2006 में बनाना शुरू की थी। मतलब कि ईरान की 1970 से लेकर 2025 तक की जो मेहनत थी, उस मेहनत को खत्म कर दिया गया अमेरिका की जानिब से। लेकिन एक दफा फिर आप लोगों को बता दूं कि ईरान की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि जब अमेरिका की जानिब से हमारी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया, तब हमने अपना सारा यूरेनियम उन न्यूक्लियर साइट्स से निकाल लिया था। लेकिन नाजरीन, अफसोस तो होता है ये बात करते हुए, लेकिन अमेरिका ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करना चाहता था, जिस वजह से जंग शुरू हुई थी। अमेरिका ने B-2 बम्बर तैयारे का इस्तेमाल किया और ईरान के अंदर मौजूद न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? कौन जीता, कौन हारा? जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। ईरान ने इजराइल की कमर तोड़ डाली। ईरान जो एक मुस्लिम मुल्क है, जैसे कि जंग अभी इजराइल से चल रही है, ईरान के सदर अली खामनाई ने बयान दिया है, हम तब तक जंग नहीं रोकेंगे जब तक इजराइल ईरान पे हमले नहीं रोकेगा। अब चीन ने भी कहा है, अगर इस जंग में अमेरिका कूदा तो चीन और रूस के जहाज इजराइल का नक्शा मिटाने में सिर्फ 40 मिनट लेंगे। आपको बताते चलें, इस जंग में ईरान को कितना नुकसान हुआ और इजराइल को कितना। हमारी अतलाआत के मुताबिक ईरान के 700 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं और हजारों की तादाद में लोग जख्मी हैं और इसराइल के 50 लोग जान बहक हो चुके हैं। 200 से ज्यादा शदीद जख्मी हैं। आपको बताते चलें, इसराइल के अगर 1 लाख लोग भी मर जाएं, तो फिर भी इसराइल बोलेगा कुछ नहीं हुआ है। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है और अब पाकिस्तान ने भी खामोशी तोड़ दी है। पाकिस्तान ने अपनी खतरनाक शाहीन मिसाइलों का रुख अमेरिका और इजराइल की तरफ मोड़ दिया है। दोस्तों, अब कभी भी न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकता है, मतलब वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो चुका है।
अगर पाकिस्तान ने एक भी शाहीन मिसाइल चला दी तो इसराइल और अमेरिका का वजूद मिट्टी में मिल जाएगा। पूरी दुनिया इस वक्त एक खतरनाक मोड़ पर है। हर मुल्क खौफ में है क्योंकि एक भी हमला पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक सकता है। दोस्तों, अब कोई भी वक्त आखिरी हो सकता है, सब कुछ खत्म हो सकता है। पाकिस्तान की फौज अलर्ट पर है। शाहीन, गौरी और अबाबील मिसाइलें लॉन्चिंग पोजीशन पर हैं। अमेरिका और इसराइल अगर एक कदम और बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान का जवाब ऐसा होगा कि दुनिया कांप उठेगी। दुआ करो दोस्तों कि ऐसा कुछ ना हो। इसराइल ने घुटने टेक दिए। अमरीकी सदर से ईरान को जंगबंदी पर रजामंद करने की अपील की। अमरीकी सदर और नायब सदर का अमीर कतर को फोन। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में सालिसी का किरदार अदा करने की दरखास्त। तेहरान कतर की सालिसी में इसराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद हुआ। खबर एजेंसी ने दावा किया कि कतरी वज़ीर आज़म ने फोन करके ईरान की रजामंदी हासिल की। सदर ट्रंप ने पीर की सपहर इसराइली वज़ीर आज़म से फोन पर बात की। दोस्तों, सोचो जरा, एक ऐसी खबर जो दुनिया को हिला के रख दे। अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। हाँ, अमेरिका ने खुद मान लिया, ईरान अब एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है। अब हम ईरान का मुकाबला नहीं कर सकते। और सुनो, ट्रंप ने मीडिया के सामने कहा, हम ईरान से माफी मांगना चाहते हैं और उनको कहना चाहते हैं कि अब वो इजराइल पर हमला करना बंद कर दे। ट्रंप ने ये तक कह दिया, मैं इजराइल को भी बोलता हूं कि वो ईरान से माफी मांगे। और सिर्फ यही नहीं, ट्रंप ने पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनीर को दावत दी और कहा, आप ईरान के सच्चे दोस्त हैं, ईरान आपकी बात कभी नहीं टालेगा। प्लीज ईरान से कह दें कि वो जंग बंद कर दे। लेकिन दोस्तों, जनरल आसिफ मुनीर का जवाब सुन के दुनिया हिल गई। उन्होंने कहा, ये कभी नहीं हो सकता, तुम लोगों ने मुस्लिम कंट्रीज पे बहुत जुल्म किया है, अब हम तुम्हें अपनी ताकत दिखाएंगे। अब इजराइल को हम लोग ऐसे तबाह करेंगे जैसे पैलेस्टाइन को तुम लोगों ने तबाह किया। दोस्तों, अब फैसला आपका है। क्या आप भी चाहते हो कि मुस्लिम कंट्रीज एक होकर जुल्म का जवाब दें? कमेंट करो, मैं मुस्लिम यूनिटी के साथ हूं। और असली सच जानने के लिए फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। जब इमरान खान को जेल में पता चला कि अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया है तो उसने फौरन शहबाज शरीफ को एक खत लिखा। जब मैं वजीर आजम था, मैंने फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाई और मुझे ट्रंप और अमेरिका ने जेल में डाल दिया। अगर आज भी हम ईरान के साथ खड़े न हुए तो कल पाकिस्तान भी उनका निशाना बनेगा और क़यामत के दिन हम अल्लाह को क्या मुना दिखाएंगे। ये खत पढ़कर शहबाज शरीफ की आंखों में आंसू आ गए। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने ये खत पढ़ते ही रात 12 से 2 के दरमियान 100 F-17 थंडर तैयार करा दी और वही पायलट भेजे गए जो पहले भारत के खिलाफ मिशन में जा चुके थे। पाकिस्तान ने चीन को भी फौरी पैगाम दिया और चीन ने पूरा दिफाई अलर्ट जारी कर दिया। चीन के वजीर आजम ने कहा, अमेरिका एक बजदल मुल्क है जो सिर्फ कमजोर मुस्लिम ममालिक पर वार करता है। अगर अब पाकिस्तान या ईरान पर किसी ने हाथ उठाया तो जवाब सीधा एटमी होगा। और जब ये पैगाम ट्रंप तक पहुंचा तो उसने भी खामोशी अख्तियार कर ली। इमरान खान ने खत में लिखा था, हमारी असल जंग अब अंदरूनी नहीं, ये हक और बातिल के दरमियान है। अगर हम मुस्लिम ममालिक के साथ खड़े न हुए तो हम भी उस तारीख का हिस्सा बन जाएंगे जहाँ जुल्म बोला करता था और मुसलमान चुप रहा करते थे। और आखिर में उसने लिखा, ये फौज, ये अवाम, ये जज्बा किसी अमेरिका या इसराइल से डरने के लिए नहीं बना, ये सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और जब उठते हैं तो तारीख लिख देते हैं। ईरान ने पूरी दुनिया का पेट्रोल और डीजल बंद कर दिया है। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही नाजुक हालात हैं। ईरान और इसराइल के ईरान ने कल रात धमकी दी है थी कि हम पूरी दुनिया का पेट्रोल बंद कर देंगे और अब ईरान ने पूरी दुनिया का पेट्रोल बंद कर दिया है और अब पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। पेट्रोल 500 रुपए से आगे निकल जाएगा और पूरी दुनिया में पेट्रोल की किल्लत बहुत ज्यादा होगी। और ये सब अमेरिका की वजह से हुआ है क्योंकि अमेरिका टांग आरा रहा था। इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद चाइना के सदर ने अमेरिका को धमकी दे दी। चाइना के सदर का कहना है कि ट्रंप हमारा बाप नहीं जो हमें ईरान की मदद करने से रोके और हमें हुक्म दे और हम मान लें, एक मिनट लगेगा। अमेरिकी कंपनियों को बंद करने में अगले ही दिन अमेरिका की मईशत सड़कों पर आ जाएगी। हमारे एक दिन की कमाई उनका पूरा दिफाई बजट खरीद सकती है। अगर अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर दोबारा हमला करने की कोशिश की तो हमें सिर्फ 15 मिनट का वक्त लगेगा। अमेरिका और इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए ये समझते हैं कि बादशाहत सिर्फ उन्हीं की है, उनके बगैर दुनिया का निजाम नहीं चल सकता। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं अमेरिका को उसका जवाब बहुत जल्द दूंगा। चाइना के सदर ने मजीद कहा, मैं ईरान को 50 फाइटर जेट दूंगा और ईरान को एटमी पावर बना दूंगा। हम ईरान के साथ हैं, हम ईरान के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। ईरान को अगर किसी भी कस्म के जौहरी हथियारों की जरूरत पड़ी तो हम फराहम करेंगे। जिसके बाद रूस के सदर ने भी ईरान की हमायत का ऐलान कर दिया। रूस के सदर का कहना है कि हम ईरान को 10 हाइपरसोनिक मिसाइल देंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल हैं जिनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। ये दुनिया के फास्टेस्ट मिसाइल हैं, उनको रोकना मुमकिन नहीं है। अगर ये अमेरिका पर चल गया तो अमेरिका को खाक में मिला देगा।